नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर को लेकर है। जो यूपी टेट, सुपर टेट और सभी में थोड़े करंट अफेयर सुपर टेट के लिए उपयोगी है, तो उस प्रकार से इस नज़र में रखते हुए तो करंट अफेयर को भी रख रहे हैं, शामिल कर रहे हैं इसमें। तो हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कब किया गया था? 24 जून को। अर्थात ये कहाँ पे किया गया था? लाल चौक पे किया गया था। और किसने के द्वारा किया गया था? किसके साथ मिल करके किए थे? किसके साथ शामिल होकर के किए थे? अमित शाह ने मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के कौन है? उपराज्यपाल। अर्थात जम्मू कश्मीर के जो उपराज्य मनोज सिन्हा जी हैं, इनके द्वारा श्रीनगर के वाणिज्यिक केंद्र जो है लाल चौक, उसके पास उसी पार्क में उनके साथ शामिल हुए। और ये क्या है? इस प्रकार से यहाँ पे जो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें बी नंबर आपका सही होगा, अमित शाह जी। आगे देखिए फिर दूसरा प्रश्न आपका क्या है? दूसरा प्रश्न है कि नाविक दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 23 जून है, 24 जून, 25 जून, 26 जून। सबसे पहले आपको नाविक दिवस की जो पहले स्थापना हुई थी, नाविक दिवस की स्थापना मनीला में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मनीला में। और कब हुई थी? 2010 में हुई थी। नाविक दिवस की स्थापना जो हुई थी मनीला में 2010 में 10 के राजनयिक सम्मेलन के दौरान पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और जहां संशोधित क्या है? STCW कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसके बाद में जो इस 2023 की जो थीम है वो है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। और जो हैशटैग है इसका दिया गया है 2023 का ओशियन वर्थ प्रोटेक्टिंग। और इसके बाद में देखिए 2023 में कहने का मतलब कि ये किस लिए उपयोग में, जो नाविक दिवस है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कि नाविक दिवस उन सभी लोगों को समर्पित एक विशेष दिन है जो क्या है? खारे पानी के साथ मिलकर काम करते हैं, जिनमें तटरक्षक आते हैं, नौसेना आते हैं, मछुआरे भी आते हैं, समुद्री भी आती है, समुद्री जीव विज्ञानी और क्रूज जहाज के कप्तान भी हैं। तो इस प्रकार से जो आपका नाविक दिवस 2023 कब मनाया गया था? 25 जून को मनाया गया था। और इसका जो स्थापना हुई थी, नाविक दिवस की स्थापना कहाँ पे? मनीला में। कब? 2010 के किस सम्मेलन में? राजनयिक के दौरान, अर्थात पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और जहां क्या किया गया था? संशोधित STW कन्वेंशन को अपनाया गया था। तो इस प्रकार से अगर 2023 के नाविक दिवस की थीम पूछी जाए तो मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन है। और हैशटैग जो दिया गया है ओशियन वर्थ प्रोटेक्टिंग। और इसके बाद में ये कब मनाया जाता है? तो है 25 जून। कब मनाया जाता है? 25 जून। तो आपका कौन सा सही होना चाहिए? सी नंबर सही होगा, 25 जून। आगे देखिए फिर आपका तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है? हाल ही में किसे हिंदी में बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है? तो हाल ही में किसे हिंदी में बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 2022 में सबसे ए नंबर है क्षमा शर्मा, बी नंबर है सूर्यनाथ सिंह, सी नंबर है बीना गुप्ता, डी नंबर है अमृता प्रीतम। तो सबसे पहले जो मिला था वो किसे मिला था? अमृता प्रीतम को। अर्थात महिला में सबसे पहले अमृता प्रीतम, और उसके बाद में 2022 में क्षमा शर्मा को, और 2023 में किसे मिला है? सूर्यनाथ सिंह को। और किस बुक के लिए मिला है? इनकी जो पुस्तक है कौतुक ऐप। अर्थात हिंदी बाल साहित्य के लिए कौन सी बुक चुनी गई है? कौतुक ऐप। तो कौतुक ऐप के लिए क्या है? सूर्यनाथ सिंह को मिली है। अर्थात इनकी जो कौतुक ऐप पुस्तक है इसके लिए सूर्यनाथ सिंह को बाल साहित्य के लिए क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और जो युवा पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? अतुल कुमार राय को। इनका जो उपन्यास है चांदपुर की चंदा। अर्थात अतुल कुमार राय का उपन्यास क्या है? चांदपुर की चंदा। और सूर्यनाथ सिंह की जो पुस्तक है वो क्या है? कौतुक ऐप। तो इस प्रकार से 2023 में अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य के लिए किसे मिला है? बी नंबर सही है, सूर्यनाथ सिंह। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो ए नंबर है IIT क्या है? मुंबई। और बी नंबर है IIT दिल्ली।
और डी नंबर है आईआईटी मद्रास। तो देखिए हाल ही में जिसे दिया गया है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया है। जो आईआईटी कानपुर किसके लिए विशेष कार्य किया है, क्लाउड सीडिंग के लिए। और आगे आईआईटी मद्रास ने क्या के शोधकर्ताओं ने क्या किया है, मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है। वायु प्रदूषण ढांचे का विकास, मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास कहाँ पे हुआ है, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा। और तंजानिया में क्या हुआ है, पहला आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। कहाँ पे आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा, तंजानिया में खुलेगा। इजराइल और भारत में क्या है, आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिक केंद्र की स्थापना करने के लिए भागीदारी की है। जल प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने के लिए कौन भागीदारी किया है, इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में। तो इस प्रकार से हाल ही में किस, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। तो इसमें आपका सी नंबर सही होना चाहिए, आईआईटी मद्रास ने, क्योंकि इन आईआईटी मद्रास ही ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 है आपका। 4 के बाद 5वां प्रश्न आपका क्या है, 5वां प्रश्न ये है कि हाल ही में कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो जयपुर, मुंबई, हरिद्वार। तो देखिए जयपुर जो है राजधानी किसकी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है, श्री कलराज मिश्र। और मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं कौन हैं, एकनाथ शिंदे जी। तो इसमें देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो 8वें जो वैश्विक औसत गुणवत्ता का सम्मेलन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, मुंबई में किया गया है। कहाँ पे, मुंबई में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि हाल ही में कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में, राजस्थान में। तो देखिए भारत इन पेरिस जो अभियान है इसको हरी झंडी कहाँ पे दिखाया गया है, नई दिल्ली में। और कहाँ पे, जवाहर नेहरू स्टेडियम में। अर्थात ये अभियान क्या है और किसके द्वारा दिखाया गया है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। अर्थात जो ये अभियान है ये क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। भारतीय इन पेरिस जो अभियान है ये भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा शुरू किया गया है। और मान लो आपसे पूछा जाए कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा शुरू किया गया है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के प्रति क्या करना है, जागरूकता फैलाना। अर्थात सबसे पहले खेल प्रारंभ, पेरिस ओलंपिक खेल होने से पहले क्या होना चाहिए कि सबसे पहले पूरे भारत में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना और खेलों को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये हरी झंडी जो आपका दिखाया गया है, कहाँ पे दिखाया गया है, नई दिल्ली में। किसके द्वारा दिखाया गया है, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। अनुराग ठाकुर जी कौन है, केंद्रीय मंत्री। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका नई दिल्ली होगा, क्या होगा, नई दिल्ली। आगे देखिए 7वां प्रश्न आपका क्या है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है, एक्सिस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो आरबीआई के बैंकों का उल्लंघन किया है उसके अंतर्गत हाल ही में किसने, 3 बैंकों ने किया है, एक्सिस बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से आपका इसमें डी नंबर सही होगा, उपर्युक्त सभी। और जुर्माना जो लगा है वो कितने लाख रुपए का लगा है, 84 लाख रुपए का जुर्माना इन बैंकों पर लगा है। तो आपका डी नंबर सही होगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, आपका डी नंबर सही होगा, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। साथ ही प्रश्न आज के लिए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।